नमस्कार। आज एक ऐसे आइडिया पर बात करते हैं जो शायद कामयाबी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। ये सिर्फ कुछ जानने सीखने के बारे में नहीं है, नहीं। ये है किसी भी चीज में माहिर, मतलब एकदम मास्टर बन जाने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है जिसे पता तो सब कुछ हो लेकिन फिर भी वो सफल ना हो? ये सवाल ना सीधा इस बात पर चोट करता है कि भाई, सिर्फ नॉलेज होना ही कामयाबी की गारंटी नहीं है। इसको समझने के लिए हमें दो चीजों का फर्क समझना होगा। एक, किसी काम को करने का तरीका जानना, और दूसरा, उस काम में माहिर होना। तो चलिए इस फर्क को ना एक बहुत ही सिंपल से रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसा उदाहरण जिससे हम सब फौरन कनेक्ट कर जाएंगे। सोर्स एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछता है, कितने लोग हैं जो चाय बनाना जानते हैं? मतलब प्रोसेस पता है। अरे भाई, लगभग हर किसी को पता होगा, है ना? बर्तन लो, पानी या दूध डालो, उबालो, चाय पत्ती डालो, वही सारे स्टेप्स। मतलब ये तो एक ऐसी चीज है जो चाय पीने वाले लगभग 99% लोगों को पता ही होगी। लेकिन अब आता है असली सवाल। जिन लोगों को प्रोसेस पता है, उनमें से कितने लोग ऐसी चाय बना सकते हैं जो शानदार हो, मतलब ऐसी कि पीकर मजा ही आ जाए? तो देखिए, बात बिल्कुल साफ है। किसी काम को करने का तरीका जानना और उस काम में एक्सपर्ट होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। सिर्फ प्रोसेस जानने से कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता। और यही वो सबसे बड़ा भ्रम है, एक ऐसी गलतफहमी जो अक्सर लोगों को असली कामयाबी से दूर रखती है। तो एक तरफ है प्रोसेस जानना, जो कोई भी सीख सकता है ना? और दूसरी तरफ है असली मास्टरी, जो बहुत ही कम लोगों के पास होती है। सोर्स कहता है कि जिंदगी सिर्फ चीजों को जानने भर से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है एक खास पल में, एक निर्णायक क्षण में। तो ये जीवन बदलने वाला क्षण होता क्या है? चलिए इसे एक बहुत पुरानी और दमदार कहानी से समझते हैं। ये कहानी है अंगुलीमाल की। एक ऐसा आदमी जिसका मकसद था 1000 उंगलियां जमा करना, और वो 999 उंगलियां जमा कर भी चुका था। जब गौतम बुद्ध ने उसके बारे में सुना, तो जहां सब लोग उससे डर कर भागते थे, वो बिना किसी डर के उसकी तरफ चल दिए। अंगुलीमाल ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रोके। बुद्ध ने पेड़ की एक टूटी टहनी उठाई और अंगुलीमाल को देकर कहा, इसे वापस जोड़ दो। जाहिर है वो नहीं जोड़ पाया। तब बुद्ध ने उससे वो सवाल पूछा जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी न जाने कितने लोगों ने अंगुलीमाल को समझाया होगा कि वो गलत है, पर किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ। सोर्स इसी को वो क्षण कहता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन या ज्ञान नहीं है, ये है वो एक पल जब सही समय, सही हालात और सही सोच सब एक साथ मिल जाते हैं, और कोई बात दिमाग से नहीं, सीधा दिल में उतर जाती है, और बस जिंदगी बदल जाती है। अच्छा, तो जब वो जिंदगी बदलने वाला क्षण आ जाता है और अंदर से बदलाव की एक लहर उठती है, तो उसके बाद क्या इतना ही काफी है? नहीं, उस एक पल को असल मास्टरी में बदलने के लिए दो चीजें और लगती हैं। पहला है अभ्यास। वापस चाय वाले उदाहरण पर चलते हैं। चाय बनानी आती है, ये जानने का क्या फायदा अगर जिंदगी में सिर्फ एक बार चाय बनाई हो? कोई मतलब नहीं, राइट? लेकिन रुकिए, सिर्फ अभ्यास से भी बात नहीं बनती। दूसरी और शायद सबसे जरूरी चीज है मन। मतलब उस काम में आपका मन लगना चाहिए, एक लगन, एक पैशन होना चाहिए। क्योंकि सोर्स कहता है कि अगर काम में मन नहीं है तो वो सिर्फ मजदूरी है, फिर चाहे कोई डॉक्टर हो या इंजीनियर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब वो एक क्षण, वो लगातार किया गया अभ्यास और वो दिल से निकली लगन, जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तब इंसान अपने असली मुकाम पर पहुंचता है। और वो मुकाम क्या है? वो है एक खिलाड़ी बनना। ऐसा खिलाड़ी कि जब वो मैदान में उतरे तो खेल को भी पता चल जाए कि कोई मामूली इंसान नहीं, एक असली खिलाड़ी आया है। मतलब साफ है, सिर्फ नियम जानने वाले दर्शक नहीं बनना है, खेल को बदलने वाला खिलाड़ी बनना है। तो आखिर में बस यही बात सोचने वाली है। देखिए, ज्ञान और जानकारी तो चारों तरफ बिखरी पड़ी है, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन, असली बदलाव के लिए 3 चीजें चाहिए। वो एक क्षण, बेहिसाब अभ्यास और सच्ची लगन। और सवाल यही है कि वो कौन सा क्षण होगा जो किसी के भी खेल को हमेशा के लिए बदल देगा।